पे ही आ रहा हूँ। ये 37 11 ट्रांजेक्शन में फर्स्ट का 11 सर। तो इसमें लिखा है हाफ द पेमेंट इज मेड इमीडिएटली एंड बैलेंस बाय चेक। तो हम जब बैलेंस बाय चेक दे रहे हैं तो उसमें हम नहीं परचेसेस हाफ द पेमेंट अब यहाँ पे लिखना चाहिए था, वैसे थोड़ा मिस्टेक है। हाफ द पेमेंट इज मेड इमीडिएटली मतलब एंड बैलेंस बाय चेक मतलब हाफ द पेमेंट मेड इमीडिएटली इन कैश। तो मतलब इसमें से 6000 हमने कैश में दिया है और 6000 हमने बैंक से दिया है। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि बैलेंस मतलब क्या हुआ, बैलेंस का मतलब ये हुआ कि बचा हुआ आधा पेमेंट हमने कैश किया होगा और आधा चेक से दिया होगा। तो ये लैंग्वेज एक्चुअली ऐसा है, इसका कहने का मतलब कि आधा पेमेंट कैश और आधा पेमेंट चेक से, ऐसे करके इसको। लेकिन उन्होंने बोला है कि आधा इमीडिएटली दे दिया और आधा बाद में दिया। तो फिर हम जो बैंक है उसको हम क्रेडिट परचेसेस से करेंगे कि संदीप कुमार से? नहीं तुरंत अभी चेक दे दिया ना अपन ने, अभी चेक दे ही दिया। ऐसा तो बोला नहीं कि बैलेंस बाय चेक अपन ने बाद में दिया है, तो अपने उसी समय चेक दे दिया अपन ने। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, हमने गुड्स परचेज किया तो हमारी एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक। ठीक है, तो हमारी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक। 6000 कैश से, 6000 बैंक से और परचेजेस में 12000 डेबिट हो जाएगा। ठीक है। हाँ सर। नाउ एक दो इसमें क्वेश्चंस थोड़े से रिपीट हो गए हैं। मैं जब इनका सॉल्यूशन बना रहा था तो मैंने देखा, जैसे ये फोर्थ क्वेश्चन, ये वाला जो फिफ्थ क्वेश्चन, ये फिफ्थ क्वेश्चन और ये थर्ड क्वेश्चन इज सिमिलर, बट मैंने फिफ्थ क्वेश्चन में एक दो ट्रांजैक्शंस अलग से दिए तो फिफ्थ क्वेश्चन करना। बट देन एक रिपीट कौन सा हुआ है ऊपर? सर फोर्थ और सेकंड वाला रिपीट हो रहा है, मतलब दोनों फोर्थ और सेकंड रिपीट हो रहा है। तो ये सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन रिपीट हुआ है और सेकंड रिपीट हुआ है, तो अब ये फोर्थ हटा दीजिएगा। ठीक है, दिस इज गॉन, गो एंड गॉन व्हाटएवर। ठीक है, सो दिस गेट्स रिपीटेड। तो ये कट ऑफ हो गया अपना फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। इसके अंदर जो एक दो चीज मुझे आपसे कहनी है वो ये कहनी है कि मैंने जैसे कुछ क्वेश्चंस में दिया है कि ये जैसे 6 क्वेश्चन, बट इवन दो, हाँ ये जो 6 क्वेश्चन है इसके अंदर आपको मैंने कहा है जनरल प्रॉपर भी बनाना, जनरल प्रॉपर भी बनाना। तो जनरल प्रॉपर किन ट्रांजेक्शन्स का बनेगा कि जो ट्रांजेक्शन्स हमारे कैश बुक में आएंगे वो कैश बुक में आएंगे, जो ट्रांजेक्शन्स कैश बुक में नहीं आ रहे हैं उनको आपको जनरल प्रॉपर में लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमको एक चेक मिला, रिसीव चेक ऑफ 1250 फ्रॉम रमन इन सेटलमेंट ऑफ 1300। इसकी कौन मुझे एंट्री बताएगा? जनरल एंट्री। हमको रमन से चेक मिला है, आदित्य तुम बताओगे मुझे इसकी एंट्री। We have received a check of 1250 from Raman in settlement of 1300. Aditya, you are not listening to me. Am I audible? Yeah, now you are audible. हमें चेक मिला है 1250 का रमन से इन सेटलमेंट ऑफ 1300। इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? So bank account debit. Okay. Bank account debit to Raman account. देखो रमन से हमें लेना है 1300, आदित्य रमन से 1300 लेना है। हमें चेक मिला है 1250, तो बैंक में 1250 आएगा। सेटलमेंट है, सेटलमेंट मतलब डिस्काउंट, तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड आएगा 50 रुपीज। समझे आप? ये एंट्री बनेगी आपकी। Yes sir. तो इसकी सर हाँ सर मेरे ख्याल से इसमें ना चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट आना चाहिए। हाँ ठीक है, क्यों आना चाहिए? सर क्योंकि इसमें ये बताया नहीं है कि चेक बैंक में नहीं डिपॉजिट, इसमें नहीं, ये बताया नहीं है तो अब तो आपको उसी समय ले लेना है। लेकिन नहीं इसमें सर, इसलिए नहीं, इसके अंदर इसलिए आना चाहिए
कि ये चेक अपने को मिला है 1 अप्रैल को और 3 अप्रैल को दिया है कि रमन का चेक अपन ने बैंक में डिपॉजिट किया। इसका मतलब ये हुआ कि जब चेक मिल रहा है हमने उस समय बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, उस चेक को हमने बाद में डिपॉजिट किया। तो ये कैश बुक के अंदर, ये मैं आपको बताऊं, इस चीज का मैं बहुत अगेंस्ट हूं। मैं इसलिए अगेंस्ट हूं कि अब आप जब कैश बुक के क्वेश्चंस करते हैं, कैश बुक के क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा पता है आपको कैसे दिया रहेगा? ऐसे दिया रहता है 1 तारीख को दिया रहेगा चेक मिला आपने, और वो अगर मान लीजिए ये ट्रांजैक्शन नहीं होता तो कुछ बुक्स ऐसा करती हैं, इसको चेक इन हैंड मानती है। क्यों मानती? क्योंकि बोला नहीं है कि जमा किया। तो भैया यहाँ नहीं बोला जमा किया तो ये तो पूरा क्वेश्चन 13 तारीख तक आ गया, इसके बाद भी नहीं बोला तो क्या चेक जेब में रखने के लिए आया है क्या? चेक तो जमा ही होगा ना बैंक में, कोई जेब में थोड़ी रखता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे रखा है कि चेक आपको रिसीव हुआ और बाद के ट्रांजैक्शन में कहीं दिया हुआ है कि चेक डिपॉजिट किया या बाद में डिपॉजिट किया, मतलब जिस दिन मिला उस दिन नहीं, बाद में दिया, जैसे इस केस में हो रहा है। यहाँ चेक रिसीव हुआ 1 तारीख को अपने, लेकिन डिपॉजिट कब किया बैंक में? 3rd को, 2 दिन बाद, मतलब 3rd डे डिपॉजिट किया। तो इसका मतलब इस दिन नहीं डिपॉजिट हुआ, वो 2 दिन बाद डिपॉजिट हुआ। ठीक है। दूसरी चीज, या ऐसा दिया हो कि चेक एंडोर्स कर दिया है, किसी और को दे दिया। ऐसे केस के अंदर जब आपको चेक मिल रहा है तो आप उसको चेक इन हैंड लो, आप उसको बैंक में मत लो, उसको आप चेक इन हैंड। लेकिन अगर पूरे क्वेश्चन के अंदर रिसीव दिया है लेकिन ये दिया नहीं है डिपॉजिट किया या नहीं किया, और बाद में कहीं कुछ दिया ही नहीं है कि डिपॉजिट हुआ या एंडोर्स हुआ, तो जिस दिन मिल रहा है आप उसी दिन डिपॉजिट कर दो। कोई जेब में रखने के लिए चेक नहीं है कि हम रखे रहेंगे पूरा महीने चेक। जब चेक आता है हम बैंक में उसी समय भेज देते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया है कि बाद में डिपॉजिट किया, तब तो आप उसको चेक इन हैंड लीजिए। क्वेश्चन में दिया है कि उसको किसी को हमने एंडोर्स कर दिया, हमको चेक आया, हमने वो चेक किसी और को दे दिया, तो जब हम चेक अपना किसी और को दे देते हैं तो हम डिपॉजिट किया हुआ चेक नहीं दे सकते। अगर मैंने, मान लीजिए मेरे पास कोई चेक आया किसी का और वो चेक मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तब मैं थोड़ी किसी और को दे सकता हूँ, तब तो वो गया मेरे अकाउंट में गया पैसा। हाँ, मैंने नहीं डिपॉजिट किया, मेरे पास ही रखा हुआ, फिर मैं किसी और को दे सकता हूँ। तो अगर आपको कैशबुक के क्वेश्चन के अंदर ऐसा दिया है कि चेक रिसीव हुआ और 2 दिन बाद दिया है, 1 दिन बाद दिया है, 3 दिन बाद दिया है, डिपॉजिट किया, या दिया है एंडोर्स किया, उसी दिन दिया एंडोर्स किया या बाद में एंडोर्स किया, जब भी किया, तब आप उसको चेक इन हैंड लीजिए। और चेक मिल गया और पूरे क्वेश्चन में उसके बाद कुछ नहीं कहा है कि डिपॉजिट हुआ है कि नहीं हुआ, तो आप एज्यूम कीजिए कि चेक जिस दिन मिला उसी दिन डिपॉजिट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कैशबुक के क्वेश्चंस करेंगे तो एक बार आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। अभी जैसे हुआ मेरे साथ, मैंने क्या, वो सेकंड वो ट्रांजैक्शन देखा, मैंने उसको बैंक लिख दिया, आदित्य ने भी मेरे कहा, मैंने लिख दिया। मीका ने कहा नहीं ये चेक इन हैंड होगा क्योंकि बाद में उसको डिपॉजिट किया। तो इसका मतलब क्या हुआ? मुझे पहले वो क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। मेरा टेक्निकली ये मानना है कि इसके ऊपर बहुत बहस होती है हम लोग टीचर्स में। मेरा कहना है कि अगर ऐसा कुछ है तो क्वेश्चन में लिख देना चाहिए कि भाई डिपॉजिट किया कि नहीं किया। हम इसके अंदर कोई बच्चे का लॉजिक नहीं चेक कर रहे हैं कि डिपॉजिट किया तो क्या एंट्री होगी, नहीं किया तो, बट वो अननेसेसरी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। बट एनीवे, अब जैसे क्वेश्चंस हैं बुक्स में अपने को तो वही करना है। तो आप क्या कीजिए, कैशबुक का क्वेश्चन आइडियल ये होगा कि आप पढ़ लें और देख लें कि वो चेक बाद में डिपॉजिट हुआ है या एंडोर्स हुआ है कि नहीं हुआ। बाद में एंडोर्स नहीं हुआ है या बाद में डिपॉजिट नहीं हुआ है तो जिस दिन मिला उसी दिन आप बैंक में डिपॉजिट कर दो। Yes, sir. दिस इज हाउ यू शुड डू दिस। तो यहाँ ये जो क्वेश्चन हम कर रहे थे, इस क्वेश्चन के अंदर एक बात बोली है कि चेक यहाँ रिसीव हुआ और यहाँ पे जमा हुआ, डिपॉजिट हुआ। इसका मतलब यहाँ पे वो चेक इन हैंड है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे आपको एक चीज करनी पड़ेगी। यहाँ पे पहले आपको जब चेक मिल रहा है तो आप एंट्री कर रहे हो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, आई थिंक 145, जो भी अमाउंट है वो अमाउंट इंपॉर्टेंट है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। आदित्य जब फुल सेटलमेंट बोलेंगे तो इसका मतलब वो डिस्काउंट तो है वहां पे। यस सर। हाँ, और ये चेक हमें जिस पार्टी से मिला है उस पार्टी को हम 1500 से क्रेडिट कर रहे हैं। ये पूरी ट्रांजैक्शन एंट्री जो है ये कैशबुक में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? इसमें कैश और बैंक कहीं है ही नहीं। तो इसको आपको जर्नल प्रॉपर में लिखना है, इसको आपको जर्नल प्रॉपर में लिखना है।
फिर ये चेक जब बैंक में जमा होगा एक दिन बाद 2 दिन बाद, तो एंट्री होगी बैंक ऑन डेबिट टू चेक इन हैंड। उस समय ये एंट्री हमारी कैश बुक में लिखी जाएगी। ठीक है, ऐसे करना। तो यहां पर आपको ये चीज का ध्यान रखना है। यहां पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो यहां पर दिस प्लेस, ये जब आपको चेक मिल रहा है, ये वाला जो चेक मिला है ये आपका अभी ये फुल सेटलमेंट का चेक है, तो दिस विल गो इन जनरल प्रॉपर। क्यों करना है जनरल प्रॉपर में? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि आपको जनरल प्रॉपर भी बनाना है, और ये जब चेक जमा होगा, डिपॉजिट होगा, तो वो कैश बुक में आएगा। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है हमारा, ये तो ठीक है, ये तो कैश बुक में, ये चेक डिसऑनर ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये इनमें कोई दिक्कत नहीं। ये अच्छा, जैसे ये वाला क्वेश्चन, चेक इशूड टू नदीम 2450 इन सेटलमेंट ऑफ 2500। तो अगर मैं इसकी एंट्री बनाऊंगा तो इसकी जो मेरी एंट्री बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी। मेरा ये क्वेश्चन है, चेक इश्यूड टू नदीम, Nadim's account debit, discount allowed account debit to check in hand account. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, ट्रांजेक्शन को, फिर मुझे आप एंट्री बताइए। हाँ मीका, तुम क्या एंट्री बता रही हो? बताओ क्या कह रही हो तुम? सर मैं ये कह रही थी कि नदीम का अकाउंट डेबिट होगा, अमाउंट अमाउंट रहेगा 1 सेकेंड 2450। अभी और कोई कुछ नहीं बोलेगा, जब मैं पूछूंगा वही बोलेगा। हाँ आगे। फिर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट होगा, कितने से? सर 2500 और 2450 का डिफरेंस। कितना होता है डिफरेंस? 2000, 5000, 600, 800, 10,000, कितना है डिफरेंस? कितना बड़ा कैलकुलेशन है ना मई का। 2450 और 2500, बाप रे, सुपर कंप्यूटर लगेगा इसके अंदर ये डिफरेंस निकालने के। ये डिफरेंस तो सुपर सर कंप्यूटर ये से। होएगा सर ये होगा ₹2050। कितना अमाउंट बता दो? 2050 मतलब 2050। ₹50 सर, ₹50 हाँ, और आगे? टू चेक इन हैंड अकाउंट। टू चेक इन हैंड अकाउंट कितना? सर ये होएगा 2500। अच्छा ये बताइए मीका, यहाँ पे आपको चेक मिल रहा है कि आप चेक दे रहे हैं? सर चेक दे रही हूँ। दे रहे हैं ना। श्रेया तुम बताओ इसकी एंट्री इस ट्रांजेक्शन की। सॉरी सर। श्रेया को सुनाई नहीं दे रहा मेरी बात। श्रेया, आर यू देयर इन द क्लास और यू नॉट देयर इन द क्लास? कुछ लोग यहाँ बैठे रहते हैं लेकिन सोते रहते हैं। श्रेया, यू आर देयर और नॉट? यस सर। यस सर क्या है? इतनी देर से आप वीडियो ऑन करो जरा तो अपना। यहाँ कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है तो आपकी आवाज। नेटवर्क प्रॉब्लम है तुम्हारे? हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है तो बताओ मेरे को इसकी एंट्री बताओ। नेटवर्क प्रॉब्लम, ये ट्रांजैक्शन की एंट्री बताओ मुझे। हमने चेक दिया है नदीम को 2450 का, 2500 के सेटलमेंट में हमने इतने ट्रांजैक्शंस कर लिए हैं। मैं बताऊं? नहीं अभी नहीं, ये एंट्री अगर नहीं बन रही तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। और हम कह रहे हैं हमने 19 शीट पे आ गए, हम 20 शीट पे आ गए, हम 18 शीट पे आ गए, और ये एंट्री नहीं बन रही तो बहुत शर्म की बात। और मैं कहा ये जो तो हमने एंट्री दी है बिल्कुल गलत एंट्री। श्रेया तुमसे मुझे एंट्री चाहिए श्रेया। लीशा सुमानी तुम बताओ एंट्री। यस सर। सर सन
नदीम हम चेक दे रहे हैं कि हमें चेक मिल रहा है लिशा सुमन? सर हम चेक दे दे रहे रहे हैं हैं। कि चेक हमें मिल रहा है, इतना जवाब देने सर में दे रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा कि बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा। जब हम चेक इशू कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। यस सर। मेहिका, जब हम चेक देते हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है, चेक इन हैंड क्रेडिट नहीं होता, सॉरी सर, मुझे बाद में रियलाइज हुआ। बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। हाँ सर। नदीम को हमें अब डिस्काउंट, लीशा हमें डिस्काउंट मिलेगा कि डिस्काउंट हम देंगे? तुम किसी को पेमेंट करती हो तो तुम्हें डिस्काउंट ले लेती हो खुद ही जबरदस्ती, मतलब क्या तुम उसको सर डिस्काउंट मिलेगा मिलेगा? क्रेडिट। यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव डेबिट कैसे हो, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होगा। यस सर क्रेडिट। रेवेन्यू है हमारे लिए। तो बैंक में कितना अमाउंट लिखूं है? 2450 और डिस्काउंट रिसीव में कितना लिखूं मैं? 50। नदीम को हम पेमेंट करें तो नदीम विल बी डेबिटेड। कितने अमाउंट से डेबिट होगा नदीम? 2500। हमारी ये एंट्री बनेगी, नदीम को हमने 2500 का पेमेंट कर दिया, मतलब नदीम ने हमें डिस्काउंट दिया है ना, हमने तो हम डिफॉल्टर थोड़ी है, तो हमारे लिए रेवेन्यू है। हमारा पेमेंट हो गया उसको 2500 का, हमने उसको बैंक से चेक दिया 2450 का और 50 रुपीज हमको डिस्काउंट मिल गया। दैट इज द एंट्री है जब हम पेमेंट करते हैं तो। श्रेया, ये तुमसे एंट्री नहीं बन पाई, तुमसे यू कुड नॉट मेक दिस सिंपल जनरल एंट्री। तुम अभी क्या कर रही हो? तुम व्हाट शीट इज गोइंग ऑन विद यू? 17 स्टार्ट करनी है। हाँ 17 स्टार्ट करनी है। 17 स्टार्ट कर दी हमने। इसको कितनी बार किया, ये एंट्री नहीं बन पा रही तुमसे भी। अब मुझे एक बार करना पड़ेगा कुछ ऐसा कि लेट मी फिगर आउट कैसे करता हूँ, कुछ एक तरीका निकालना पड़ेगा, एक टेस्टिंग करता हूँ मैं एक बार सबको बैठा के सामने के सामने। लेट मी, तो हम ये हमारी एंट्री बन रही है। अब सवाल उठता है, अगर हमारी एंट्री ये है नदीम अकाउंट डेबिट 2500 टू बैंक 2450 टू डिस्काउंट रिसीव्ड, अगर जब मुझे इसको लिखना है कैश बुक के अंदर तो इस एंट्री को मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा दो हिस्सों में। एक एंट्री बनेगी मेरी नदीम डेबिट टू बैंक 2450, दूसरी एंट्री मेरी बनेगी नदीम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड 50। और ये वाली जो एंट्री है ये हमारी आएगी कैश बुक के अंदर, और ये वाली जो एंट्री है ये हमारी आएगी जनरल प्रॉपर के अंदर। तो आपको ये एंट्री जनरल प्रॉपर में करके दिखानी है। कैश बुक वाली एंट्री तो कैश बुक में आ जाएगी, जनरल प्रॉपर वाली एंट्री आपको करके दिखानी। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको जनरल प्रॉपर भी बनाना है, तो जनरल प्रॉपर के अंदर आप जनरल प्रॉपर की एंट्रीज करेंगे और कैश बुक के अंदर आप कैश बुक की एंट्रीज करेंगे। इज दैट ओके? Yes, sir. इसी ढंग से हाँ, एक मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था, मैं अभी दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन मुझसे से रिलेटेड है। ये जो 20th ट्रांजैक्शन है 20th का, इन क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको बताता हूँ। आई विल कम टू दैट क्वेश्चन। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, बाकी का तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ये बोला है, इसका मतलब जो ट्रांजैक्शन नहीं आया ना, तो आप उस क्वेश्चन में उतनी जगह छोड़ दीजिए, पूरा क्वेश्चन छोड़ने की जरूरत नहीं है। अब ये 7 क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, इतना इतना आ रहा है, आपसे ये नहीं बन रहा, लास्ट का छोड़ दीजिए, आगे क्वेश्चन पे 8th पे आ जाइए। ऐसा नहीं कि 7 नहीं आ रहा है, इतना एक ट्रांजैक्शन किताब बंद करके सो गए तकिए के नीचे, कैसा थोड़ी होना है। क्वेश्चन आगे करते जाइए आप, एक ट्रांजैक्शन नहीं आया उतनी जगह छोड़िए, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट इसको कंप्लीट करना है। इसका क्या मतलब होता है मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, पहले आप इतना तो करिए। मुझे 7 क्वेश्चन आधा अधूरा चाहिए।
एक जो पॉइंट मुझे बताना था ये वाला, it is decided to keep cash balance of 1500 by making necessary adjustment with bank। एक ये बात जो है जो बोली गई है, और ऐसी बात ऊपर भी कहीं आई होगी एक जगह। ये कैश बैलेंस अबाउट 2000 डिपॉजिटेड इन बैंक, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कैश बुक बनाओगे, कैश बुक बनाने के बाद आप कैश और बैंक कॉलम के रफ के अंदर बैलेंस निकाल। अगर कैश का बैलेंस मेरा यहाँ पे 3580 आ रहा है, तो मेरे ये बिजनेस की पॉलिसी है कि बिजनेस 2000 से ज्यादा कैश नहीं रखता, बाकी सारा बैंक में। तो आप 1580 कैश अमाउंट कैश को बैंक में डिपॉजिट कर दोगे, तो अब आपके पास सिर्फ 2000 का कैश बचेगा। मतलब आपके पास सिर्फ मंथ एंड में 2000 का कैश बचना चाहिए। अगर कैश ज्यादा है तो बैंक में जमा कर दो। ये कैसे करोगे आप पहले रफ के अंदर निकालोगे कैश का बैलेंस, और कैश का बैलेंस 2000 से जितना ज्यादा है उतना कॉन्ट्रा एंट्री कर दोगे बैंक डिपॉजिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश का फिर जो बैलेंस बचेगा वो 2000 ही बचेगा, फिर आप लिख दोगे उसके अंदर एंट्री करके 2000। यहां पर ये जो क्वेश्चन है आपका 7th क्वेश्चन, नहीं 7th आप कर दो, ये वाला 8th क्वेश्चन का जो लास्ट ट्रांजेक्शन, इसका भी यही मतलब है। इट इज डिसाइडेड टू कीप कैश बैलेंस ऑफ 1500 बाय मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट विद द बैंक। मतलब हमारे पास अगर कैश 1200 बच रहा है तो 300 हम बैंक से निकाल लेंगे, विदड्रॉ फॉर ऑफिस यूज। और अगर हमारा बैंक बैलेंस सपोज 2200 बच रहा है तो बैंक के अंदर हम जो है 700 रुपीज बैंक के अंदर हम डिपॉजिट करते हैं। तो ऐसा करते, तो आपके पास 1500 का कैश रहना चाहिए। कम है तो बैंक से निकाल लेंगे, ज्यादा है तो बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। और इसी ढंग से मैं ये भी बता ही देता हूँ, नहीं बता दिया था, डिस्चार्ज द बैंक ओवरड्राफ्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग एडिशनल कैपिटल। मंथ एंड के अंदर अगर बैंक ओवरड्राफ्ट आ रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है बैंक का अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब है बैंक की लायबिलिटी आ रही है, तो ओनर कैपिटल लगाकर उस बैंक ओवरड्राफ्ट को पे कर देंगे। मतलब अगर बैंक का बैलेंस आपका 15,280 का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ रहा है, तो आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल एंट्री करके इतना रुपया बैंक में जमा कर दोगे, तो आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस 0 हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि बैंक का बैलेंस एंड ऑफ द मंथ 0 हो जाना चाहिए, ओवरड्राफ्ट नहीं आना चाहिए। अगर ओवरड्राफ्ट नहीं आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो कुछ नहीं करना, तब थोड़ी लेना है कैपिटल। कैपिटल कब लगेगी, जब लायबिलिटीज आ रही। तो ठीक है, मैंने अभी आपको बताई ये चीजें, लेकिन अगर आप कहीं अटकेंगे तो आप घबराइए नहीं, विल डिस्कस। लेकिन आप कैश बुक के क्वेश्चन करें, अगर यहाँ पे अटक रहे हैं तो आप, इसका मतलब ये नहीं कि किताब नोटबुक बंद करके आगे के क्वेश्चन करना छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतनी जगह छोड़ो, बैलेंस मत निकालना, कैश बुक क्लोज मत करना, आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले जल्दी जल्दी करके लाना, ठीक है, ऐसा करना है। अभी तक जो मैंने पहले बताया, इसके अंदर किसी को कोई डाउट हो तो पहले पूछ लीजिए, फिर मैं आगे 1-2 पॉइंट मुझे सर आप इस क्वेश्चन के पहले जो क्वेश्चन बता रहे थे वो बता देंगे क्या वापस? हाँ, इस क्वेश्चन के पहले ये 6th वाला, नहीं, ये 5th वाला, ये जो लास्ट वाला पॉइंट बता रहा था मैं, इसकी बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, तो आप पहले 5th क्वेश्चन कर लीजिए, आप इस वाले पॉइंट को छोड़ दीजिएगा। जब आप कर लेंगे, जब मैं बताऊंगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा। ओके सर। और बोलिए, और किसी को कोई चीज डाउट पूछनी है तो? सर पेटी कैश मतलब? हाँ, पैटी कैश का मतलब ये होता है, ये आगे एक चैप्टर, अब ये टॉपिक आएगा, उसको मैं डिटेल में बताऊंगा वहां पे। अभी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ इसका कॉन्सेप्ट। मान लीजिए मैं किसी दुकान पे कैशियर हूँ, मेरे पास बहुत सारा काम है। कोई आ रहा है, साहब ये एक ऑटो वाले को 25 रुपए का पेमेंट करना है। कोई आ रहा है मेरे पास कहने के लिए कि सर वो चाय मंगवाइए, चाय के लिए 5 रुपए दे दीजिए। कोई आ रहा है, सर थोड़ी सी बिस्किट मंगवाइए, उसके लिए 10 रुपए दे। मैं तो पागल हो जाऊंगा ऐसे फुट कर। मैं काम में ध्यान लगाऊं कि कोई 10 रुपया 5 रुपया ये मांग रहा है, किसी को पान चाहिए, किसी को पेट्रोल डलाना है 50 रुपए का, एक ऑटो वाले को देना है, वो देना है, सफाई के लिए देना है, बल्ब
खराब हो गया, बल्ब चेंज करना है ना, 50 रुपए का बल्ब लेके आया तो उसको, तो मैं अपने काम में ध्यान लगाऊं कि फुटकर काम देख। बिजनेस के अंदर ऐसे भी जो होते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, एक असिस्टेंट कैशियर रखता हूँ। जो असिस्टेंट है उसको मैं कहता हूँ कि तू भैया ऐसा कर, हर हफ्ते या हर महीने जो भी सिस्टम, हर फोर्टनाइट, 2-2 वीक से भी हो सकता है, हर वीक भी हो सकता है, हर वीक जल्दी हो जाता है, फोर्टनाइट या मंथली रखते हैं क्योंकि मेरे को भी टाइम चाहिए। तो मैंने उसको कहा, शुरू में 1 हफ्ता रखा, नया नया आया तब ठीक है, भाई मैंने उसको 2 हफ्ते का, मैंने कहा तेरे पास ये 2000 रुपए रखे, और मैंने बता दिया कि ये जो इस टाइप के खर्चे ना 100 रुपए से कम वाले, ये सब उसके पास से जाके ले ले। वो क्या करेगा, मैंने उसको 100 रुपए दिए, 2000 रुपए दिए, वो 14 डेज तक उसको तारीख मिले, 1 से 15, 15 से 30, ये डेट फिक्स, 1 तारीख को उसको मैं 2000 रुपए दे देता हूँ। वो पूरे 2 हफ्ते तक, 2 वीक्स तक, फोर्टनाइट के लिए, ऐसे जितने भी पेटी एक्सपेंसेस फुटकर छोटे मोटे खर्च, उनको वो लिखता जाएगा जिस जिसको पेमेंट करेगा। वो वाउचर लेगा, बिल लेगा, सबका बिल लेगा, बल्ब लेके उसका बिल दो। ऑटो वाले को पेमेंट किया तो ऑटो वाले का रसीद वाउचर बना के, डेबिट वाउचर मैंने बताया, वो डेबिट वाउचर बना के उसमें साइन कराएगा, ऑटो वाले को फिर पेमेंट करेगा। बिजनेस के अंदर आप लोग कभी भी ऑटो से उतरते हैं पेमेंट कर देते हैं, पेट्रोल भराते हैं पेमेंट कर, बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। बिजनेस में हर ट्रांजेक्शन का वाउचर चाहिए। आपने पेट्रोल भराया, पेट्रोल की रसीद लेके आओ पेट्रोल पंप से। बिस्किट खरीद के लाए तो किराने वाली शॉप से बोला, आप वो ऐसी दुकान से लाओ जो कि, अब वो 2 तो बिल क्या है, उसको बोलो लिखते जाए कागज, या आप बोलते ना भाई इकट्ठे बिल बना दे जरा, 4-5 चीज के, वो एक बिस्किट का तो बिल देगा नहीं, तो वो सब चीज का प्रूफ चाहिए। तो जो पेटी कैशियर है वो बिल लेगा या इनवाइस लेगा या कैश मेमो लेगा, कैश मेमो लेगा, वो लेगा और सामने वालों को पेमेंट करेगा, और वो पेटी कैश बुक में इसकी एंट्री कर देगा। और फिर जब 14 डेज हो जाएंगे फुटनाइट, तो वो मेरे पास हिसाब लेके आएगा कि सर आपने जो मेरे को 2000 रुपए दिए थे, ये पूरे 2 हफ्ते का ये हिसाब, ये रहा, मैंने इस चीज के लिए पेमेंट किया, ये रहे इसके बिल्स, ये रहे वाउचर्स, ये रहे उसके कैश मेमो, और इसमें से 2000 में से 1860 रुपीज खर्च हो गए और ये 140 रुपीज बच रहे। मैं फिर उसको नेक्स्ट फोर्टनाइट के लिए फिर 1840 जो उसने खर्च किया, मैं उसको 1840 रुपए और दे दूंगा फिर से। फिर उसके बाद 2000 रुपए हो गए, फिर वो खर्च करता रहेगा। तो ये ऐसे उसकी हर 2-2 हफ्ते से मैं उसकी टंकी भर दूंगा 2-2 हजार रुपए देके, जितना वो खर्च कर। मैक्सिमम लिमिट मैंने तय कर रखी है, इसको 2000 से ज्यादा नहीं देने। अब ऐसा नहीं कि 2000 का अमाउंट चेंज नहीं हो सकता, हो सकता है जब मुझे लग रहा है कि खर्चे बढ़ गए, बिजनेस बढ़ गया, खर्चे बढ़ गए, वो 10 दिन में ही खत्म हो जाता है उसका पैसा 2000 रुपए, 3-4 दिन वो फिर वो मेरे पास भागा आता है, सब पैसे खत्म हो गए, एक बार दे दो। तो मैं उसको कहता हूँ अच्छा ठीक है, अब 2000 से तेरे को 2500 रुपए हर फोर्टनाइट में मिल जाएगा। और कभी मुझे लगता है कि नहीं 2000 तो बहुत ज्यादा है, इतना खर्च ही नहीं होता, 1000 रुपए से ज्यादा खर्चे ही नहीं निकलता, मैंने जबरदस्ती 2000 रुपए उसको दिए, तो मैं कम भी कर सकता हूँ। बट देन वी डोंट चेंज दीज अमाउंट्स वेरी फ्रीक्वेंटली, बट वी कीप, इसको फ्लोट कहते हैं, जो अमाउंट एडवांस में दिया जाता है इसको इम्प्रेस्ड अमाउंट कहते हैं या फ्लोट कहते हैं, FLOAT या इम्प्रेस्ड, IMPREST। तो ऐसा इम्प्रेस्ड अमाउंट या फ्लोट अमाउंट हम पेटी कैशियर को दे देते हैं हर मंथ, हर फोर्टनाइट के बिगनिंग, और वो उसमें से खर्च करता है। तो फिर वो मुझे इस स्टेटमेंट देता है और उस स्टेटमेंट से मैं एंट्री करता हूँ, वो मैं पूरा आपको बताऊंगा क्या चीज होती है। तो ये है पेटी कैश। तो जब पेटी कैशियर को मैंने एक क्वेश्चन में दिखाया कि पेटी कैश दिया गया, मतलब मैंने पेटी कैशियर को पैसे दिए, इसकी जनरल एंट्री बनेगी पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश। तो जब आप इसको दोगे पेटी कैश में पैसा, तो आप इसकी एंट्री करोगे पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आप कैश बुक के अंदर बाय पेटी कैश करके आप कैश के कॉलम में लिख दोगे इसको, बस इतना करना। अभी के लिए पेटी कैश का मैंने आपको बस इतना सा इंट्रोडक्शन दिया, पूरा पेटी कैश नहीं समझा। सर बट ये पेटी कैश टू कैश कैसे हुआ? क्यों? हमारे पास, मैं हूं कैशियर, मेरे पास है ना कैश का हिसाब, मेरे पास तो कैश कम हो गया ना। किसको दिया? पेटी कैशियर को दिया। अब आपको मैं बता देता हूँ, आपने पूछ ही लिया तो मैं आपको बता देता हूँ।
जब मैं पैटी कैश का और पैसे देता हूं ना, तो मैं एंट्री करता हूं पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश। कुछ लोग इसको टू मेन कैश बोलते हैं। मेन कैश की जो होती है मैं पैटी, मैंने 2000 रुपए दी। अब जब पैटी कैशियर 2 वीक्स के बाद में, फोर्टनाइट के बाद में मेरे पास आएगा, बोला कि सर ऐसा है, पेट्रोल पे खर्च हो गया 650 रुपीज। सर एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल थोड़ा सा, जब इलेक्ट्रिसिटी रिपेयर कराया, कुछ तार वार कट गया था, खराब हो गया था, तो रिपेयर कराया, 200 रुपए उस पर लग गए। ठीक है, फिर चाय नाश्ता रिफ्रेशमेंट वगैरह आया, 450 उस पे लग गए। कितने हो गए ये हो गया आपके, हाँ, तो 1300। फिर वो और आ रहा है, वो कह रहा है कि और क्या क्या हुआ, वो झाड़ू वाड़ू आई, मिसलेनियस आइटम्स, फिनाइल मंगवाया, साफ सफाई करवाई, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ठीक है, तो इस ढंग से 500 रुपए उसके लगे। तो ऐसा उसने मुझे स्टेटमेंट दिया, तो मैं ये एंट्री तब करूंगा जब उसको कैश दूंगा, और जब वो फोर्टनाइट के बाद मुझे स्टेटमेंट देगा तो मैं एंट्री करूंगा पेट्रोल एक्सपेंसेस डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी रिपेयर डेबिट, रिफ्रेशमेंट डेबिट, मिसलेनियस एक्सपेंस डेबिट टू पैटी कैश। तो उसने मुझे 4, 5, 10, 11, 30, 1800 रुपीज उसके खर्च हो, और उसके बाद 2000 रुपए बच रहे, 200 रुपीज बच रहे। तो ये एंट्री मैं कब की, मैंने की 1 जनवरी ले लेते, और ये एंट्री मैंने ये कब कर रहा हूं, जब मुझे वो 14 जनवरी को स्टेटमेंट दे रहा है, तब मैं ये एंट्री करूँ 14 जनवरी। ओके सर। और तो मेरे पास मेरी बुक्स में क्या आ रहा है, मेन बुक्स में एक मेरे पास पैटी कैश अकाउंट है। जब मैं उसको 2000 दिया तो मैंने एंट्री की टू कैश 2000। जब उसने मुझे अपने एक्सपेंसेस बता दिए वगैरह वगैरह 1800, तो इस अकाउंट का बैलेंस 200 आ गया, मतलब 200 रुपए भी बचे। फिर मैं उसको 1800 रुपीज फिर से दे दूंगा, उसके पास 200 का बैलेंस था पहले से, 1800 मैंने फिर उसके बाद 2000 रुपए हो गए, फिर वो नेक्स्ट फोर्टनाइट निकाल लेगा। और जो मैंने ऐसे लिमिट उसकी सेट की हुई है 2000 की, इसको मैं कहता हूँ फ्लोट, इसका नाम है फ्लोट, इसको फ्लोट अमाउंट कहा जाता है, या फ्लोट। इस फ्लोट माने तैरते रहने के लिए, ये फ्लोट इसीलिए आया हुआ ना, फ्लोट कर रहा है, उसके पास पैसे नहीं, पैटी कैशियर कहाँ से जेब से, अपनी जेब से थोड़ी खर्च करेगा। तो मैंने उसको तैरने के लिए 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए 2000 रुपए दे दे, वो खर्च करता है। तो मेरे को मत आना 50 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए ये दे दो, मैं मीटिंग में हूँ कहीं। बट वो सिर्फ बिजनेस के उसके लिए कर सकता है ना, और किसी एब्सोल्युटली, उसकी लिमिट तय होगी, उसको तय होगा कि भाई तुम इससे ज्यादा नहीं दोगे, और तुम अपनी जेब से खर्च कर दो, तुम्हारी सैलरी से काट दूंगा मैं पैसे। उसको तय, उसको मानो बताया जाएगा भाई इस चीज के लिए देने तेरे, इससे ज्यादा देने। ऐसा कुछ हो, कुछ है तो मेरे से पूछ के देना, मत देना तो अपने आप। उसको हाँ लिमिट सर। तय होगी, उसकी कंडीशंस तय होंगी कि कब देना है, कब नहीं देना, कैसे देना है। और शुरू शुरू में उसको हम बताएंगे भाई ऐसे दो, ऐसे दो, नहीं है तो उससे पूछ लो, है ना, वो सब चीजें धीरे धीरे वो समझ जाएगा करने लगे ऐसा। This is how it is. तो ये होता है पैटी कैश का सिस्टम। ठीक है, तो और बोलिए, वो क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? हाँ, एक चीज मैं आपको बतानी थी मुझे, जो मैंने होल्ड पे रखी थी। आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए इन द मीन टाइम। मुझे एक चीज डिस्कस करनी है। एक मुझसे ट्रांजैक्शन पूछा था राशि ने, वो कल वो चले गए बच्चे, मुझे कल उसको समझाना था। उसने एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने कहा इसको क्लास में पूछना। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये तो छोड़ दीजिए आप, ये कॉस्ट वॉस्ट का। ये देखिए, ये ट्रांजैक्शन है पर्सनल का, ये इसको हटाओ। This is a transaction. Personal car of rupees 60,000 introduced in the business, which is equally to be used for business and
पर्सनल पर्पसेस। पहले तो मैं चाह रहा हूं कि इस ट्रांजैक्शन का कौन मुझे आंसर बता सकता है बिफोर आई डिस्कस। क्वेश्चन ये है, इस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री क्या होगी? ये है क्वेश्चन। हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं? कार डेबिट सर लीशा हाँ सोमानी। लीशा सोमानी, यस यस लीशा बोलो। सर कार डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 60,000। अच्छा ठीक है, और ये जो आधा आधा घर के लिए, सर मैं बताऊं? हाँ हाँ बोलिए। सर कार अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 30,000। कार अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 30,000। ओके, व्हाट एल्स? एनीबडी एल्स, एनी अदर इंटरप्रिटेशन? सर मैं ट्राई करूँ क्या? हाँ नहीं, ट्राई करने में कोई दिक्कत थोड़ी, ट्राई कीजिए। हाँ ट्राई तो करना है। हाँ हाँ सर। हाँ। सर कार अकाउंट डेबिट होगा 30,000 से, हम्म। सॉरी कार अकाउंट डेबिट होगा 60,000 से, 60,000। हाँ और फिर ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा 30,000 से और टू कैपिटल 30,000 होगा। डेबिट क्रेडिट ही मैच नहीं हो रहा है इसके अंदर। सॉरी डेबिट सर। क्रेडिट बराबर आना चाहिए ना, ये डेबिट में तो 90 आ रहा है, क्रेडिट में 30 आ रहा है। और एनीबडी एल्स? ट्राई कीजिए, वेटिंग फॉर अदर्स टू रिस्पॉन्ड। नहीं सर मैंने गलत एंट्री की, बट मुझे इसका सही नहीं पता। एनीबडी एल्स? यस रिदम, तुम बताओ क्या एंट्री होगी इसकी? सर ये सेकंड वाली सही है। कार अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 30,000 से। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। आयुष तुम बताओ क्या एंट्री होगी इसकी? सर 30,000 कार और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 30,000 से। ओके जयेश तुम बताओ एंट्री क्या होगी? तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है तो बता दो मेरे को, बस ये सर ये आ रहा है, मेरे को दिक्कत ये आ रही, मेरे हिसाब से तो ये होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर ये प्रॉब्लम, ऐसा कुछ है तो भी बता दो सर, ये एंट्री हो तो रही है लेकिन इसके अंदर ऐसा, बताओ। जयेश तुम कहाँ हो? आर यू देयर इन द क्लास और नॉट? हाँ बताओ क्या एंट्री होगी इसकी? अनवी कोटवाल? सर जो आस्था ने बोली वो वाली थोड़ी सही लग रही, कार अकाउंट डेबिट 30,000 टू कैपिटल 30,000। ठीक है, और गिरिराज तुम बता दो। सर मेरे को भी कार अकाउंट डेबिट टू 30,000 टू कैपिटल 30,000। हाँ जयेश कह रहा है कि मुझे टाइप करना है, बताना। टाइप कर दो बेटा, टाइप करो फिर जाओ, तो थोड़ा सा शॉर्ट में टाइप कर दो, लेकिन बहुत लंबा टाइम लग रहा है टाइप। अमाउंट बता दे बस, कार टू कैपिटल तो समझ में आ गई, अमाउंट बता दे जल्दी, अमाउंट लिख दे फटाफट बस। 30 से ठीक है। तो ज्यादातर बच्चों का ये कहना हो रहा है कि ये एंट्री, तो ये एंट्री थी, तो एक ही बच्ची ने इस एंट्री को कहा, तो पहले तो मैं देखूं किसने कहा ये एंट्री, किसने दी थी? कार टू कैपिटल 60,000। लीशा सोमानी। अच्छा लीशा सुना। देखिए इसमें ऐसा हो रहा है कि ये कार है, ठीक है, अपन आधी कार घर के लिए यूज कर रहे हैं और आधी बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, एक बड़ी सी आरी लेकर आएंगे मशीन, और उस मशीन से ये कार के दो हिस्से कर देंगे, ऐसे ही करेंगे ना। तो आधी तो ये घर के लिए चली गई होम, और ये आधी चली जाएगी बिजनेस। ऐसा वैसा नहीं हो सकता, ये कार काट के आधी घर, आधी 60 की कार है ना, तो कार तो 60 की रहेगी, आधी घर आधी बिजनेस में नहीं जाएगी, समझे आप? तो पहली बात तो ये है कि अगर उसने 60,000 की कार बिजनेस को दी है, तो
तो हमारी एंट्री होगी कार अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 60,000। तो अब आप बोलोगे कि सर वो आधी तो घर के काम आ रही है, आधी बिजनेस में आ रही है। तो आधी जो काम आ रही है ना, तो जब पेट्रोल आप 1000 रुपए का भरवाओगे तो उसमें ड्राइंग्स ले लेना आधा, और आधा बिजनेस का पेट्रोल एक्सपेंस ले लेना। लेकिन कार तो बिजनेस के अंदर पूरी रहेगी, आधी कोई कट के आएगी क्या कार? ऐसा नहीं होता, ऐसा होता। अगर बट आधी इस पैटर्न की एंट्री अपन ने एक बार पहले भी की है, तो अपन ने 30,000 करा था ऐसा कि आधा जो है वो बिजनेस के लिए, तो उसको आधे से वो कर। नहीं, आप मुझे दिखा दीजिएगा अगर मैंने ऐसा किया है तो, और आपने किया है तो फिर आप जानिए, ठीक है। और अगर मैंने किया है तो फिर मैं जिम्मेदार हूं उस चीज का, लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसी गलत हो जाएगी। हम उसको आधा आधा बांट ही नहीं सकते, कार तो पूरी कार ही रहेगी, हम उसको काट के दें क्या बीच में से, क्या करें उसको? अच्छा, ये तो आधा आधा है। अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि इट इज 60% ऑफ द टाइम इज यूज फॉर बिजनेस एंड बैलेंस, मतलब 40% घर में। तो क्या करूं मैं इसका? पर्सनल यूज। और ये तो छोड़ दो, ड्राइवर भी है इस कार के अंदर, उसकी 10,000 रुपए सैलरी है पर मंथ। तो ये कार जो है 60% घर के बिजनेस में आती, तो क्या ड्राइवर को मैं काट दूं? कार को भी काट नहीं सकता ना, ड्राइवर को काट सकता हूं। समझे आप? तो अगर आपकी जो एसेट है, अब आपको यह क्या, आपको मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं। आप सवाल ये उठता है, ये कार या तो बिजनेस में रहेगी, पूरी रहेगी पूरी, और या ये कार पर्सनल मानी जाएगी। एक बात, अगर ओनर की पर्सनल कार है तो बिजनेस में कार की एंट्री नहीं होगी, और अगर वो कार आधी बिजनेस में यूज हो रही है, आधी पर्सनल में यूज हो रही है, तो उसके खर्चे बिजनेस में आधे आ जाएंगे। कार बिजनेस में नहीं है, कार ओनर की है, लेकिन वो आधे टाइम यूज हो रही है बिजनेस में, तो उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो आधे बिजनेस में लिखे जाएंगे। ये होगा, आधे एक्सपेंसेस बिजनेस में लिखे जाएंगे, कार नहीं। लेकिन दूसरा तरीका क्या हो सकता है, कार बिजनेस में है और आधी आधी यूज हो रही है, तो वो एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, कार पूरी बिजनेस में रहेगी। कार आधी नहीं हो सकती, कार या तो पूरी बिजनेस में है या नहीं है, एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। तो आपको जब ऐसा बोला जाए, ये जो ट्रांजैक्शन है, कार 60,000 इंट्रोड्यूस द बिजनेस विच इज इक्वली टू बी यूज, इक्वली टू बी यूज, जब यूज होगी खर्चे होंगे तब बांटेंगे। लेकिन अभी तो कार की आपको एंट्री करनी पड़ेगी, कार अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 60,000। अभी आपकी एंट्री तो यही होगी, कार टू कैपिटल 60,000। हाँ, बाद में बताते हैं आपको, थोड़ी टाइम बाद। ये ट्रांजैक्शन दिया, ये ट्रांजैक्शन क्यों दिया है, अब वो राशि से मुझे पूछना पड़ेगा। ये ट्रांजैक्शन दिया है, इस ट्रांजैक्शन के थोड़े टाइम बाद में एक और ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन होगा, पेड फॉर पेट्रोल, कार पेट्रोल एक्सपेंसेस, ऐसा एक कोई ट्रांजैक्शन होगा इसका, ₹2000 मान लो, मैं ऐसे। ऐसा भी एक्सपेंस ट्रांजैक्शन होगा, चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन इसमें, या ऐसा भी एक ट्रांजैक्शन हो सकता है, पेड फॉर कार रिपेयर ₹4,000। तो ये अगर ट्रांजैक्शन किसी क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, तो इस ट्रांजैक्शन के साथ साथ इनमें से एक, दो या तीनों ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। बिना इन ट्रांजैक्शंस के इस ट्रांजैक्शन का कोई मतलब नहीं। ये जब ट्रांजैक्शन है ऐसे, ये दिया है, तो इसके साथ इनमें से कोई ना कोई ट्रांजैक्शन तो, मिनिमम एक ना ट्रांजैक्शन तो देना ही पड़ेगा क्वेश्चन में, तभी उस ट्रांजैक्शन का कोई मतलब है, ना तो ये मतलब ही नहीं है। इसकी एंट्री तो चाहे ये दिया होता इक्वली यूज फॉर बिजनेस और नॉट,
तो इसकी एंट्री तो यही होती, कार अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 60,000। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है, कार टू बी यूज्ड फॉर इक्वली, ये जो इंफॉर्मेशन है इसका यूज इस वाले ट्रांजैक्शन में नहीं है, इस वाले में जहां दिया है, इसका यूज इन ट्रांजैक्शंस में आएगा, इसका यूज इन ट्रांजैक्शंस में आएगा। तो जब ये वाली एंट्री हम करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर बाद में, कार एक्सपेंसेस, तो कार आधा आधा बढ़ जाएगा, आधा आधा इक्वली। तो कार के जो पेट्रोल एक्सपेंसेस है, तो पेट्रोल एक्सपेंसेस 1000 तो बिजनेस में आएंगे और 1000 की ड्राइंग्स हो जाएगी और टू कैश। इसी ढंग से जब हम डेप्रिसिएशन की बात करेंगे, तो डेप्रिसिएशन तो कार में 6000 लगेगा, तो कार तो क्रेडिट होगी 6000 से, लेकिन इसमें से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में हम सिर्फ 3000 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि बिजनेस का खर्चा तो सिर्फ 3000, और जो 3000 है वो हम ड्राइंग्स में लिखते हैं। तो कार को 6000 से रिड्यूस करना है, ड्राइंग्स में 3000 और डेप्रिसिएशन में 3000। इसी ढंग से जो रिपेयर एक्सपेंसेस है, वो कैश तो बिजनेस का 4000 जाएगा, लेकिन कार रिपेयर में 2000 रुपए जाएगा और ड्राइंग्स में 2000 रुपए। ये आपको कर, मतलब आप एक्सपेंसेस को बांट सकते हो, कार को नहीं बांट सकते, आप ड्राइवर को नहीं बांट सकते, ड्राइवर की सैलरी को बांट सकते हो। अगर ड्राइवर को जो सैलरी दी वो आधी बिजनेस में डाल दो, आधी ड्राइंग्स में डाल दो, लेकिन कैश पूरा से क्रेडिट करो। तो सैलरी ड्राइवर सैलरी अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स डेबिट टू कैश, ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक ट्रांजैक्शन मैंने शीट में दिया हुआ था, इसलिए मेरे दिमाग में आया। मैंने अभी जो शीट आपको मैं दिखा रहा था 37, इसमें ऐसा एक ट्रांजैक्शन है। ये paid for car repair 3000, car is half of the time used for personal use। तो इसके अंदर जब आप लिखोगे कैश बुक के अंदर, तो कैश बुक के अंदर जब आप लिखोगे, तो कैश बुक के अंदर आप लिखोगे यहाँ पर बाय कार रिपेयर कितना 1500 और 1500 बाय ड्राइंग्स। और अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन ऐसा दे देता, बॉट कार फॉर ₹1 lakh which is to be used half of the time for business and half of the time for personal use, तो भी हमारी एंट्री ये होती, कार अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, कितने से 1 लाख रुपीस। अब वो जब यूज करेंगे आधा आधा, तो हम खर्चे आधे आधे बांट लेंगे, लेकिन कार तो बिजनेस ने पूरी 1 लाख की खरीदी, वो कार तो 1 लाख से डेबिट होगी और बैंक भी 1 लाख से क्रेडिट होगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। Any query, any question here on this? No, sir. No, sir. Absolutely clear, absolutely clear. So now you start doing these questions. Today is Wednesday. कल आप अपने डाउट्स जो भी हैं डबल कॉलम कैश बुक के पूछ लीजिए। Friday I should get the homework. And then Friday, maximum Friday evening tak, so that on Saturday or on Friday itself, I am able to take petty cash book. बहुत सिंपल टॉपिक है petty cash book, एक दिन में हो जाएगा। एक दिन आपको होमवर्क करने के चाहिए, तो संडे आप होमवर्क कर लीजिए। So on Monday, I would like to start with bank reconciliation statement, next chapter. ठीक है, और अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा है श्रेया से एंट्री नहीं बन रही डिस्काउंट की, मीका से एंट्री नहीं बन रही डिस्काउंट की, तो जरा मैं एक प्लान करता हूँ, कुछ मेरे टेस्ट लेना आप लोगों का, कैसे लूँ मैं सोचता हूँ। वो स्कूल वाले नहीं चाहिए मेरे को, नकल पीट वाले, नकल वाले, मुझे बस ऐसा तरीका हो कि मुझे मालूम नहीं बन रही, तो मुझे मालूम रहना चाहिए इनसे नहीं बन रही, तो मैं आपके पेरेंट्स को बता सकूं भैया ये है, ऐसा हिसाब किताब है इसका।
समझ में, ये सिंपल एंट्रीज नहीं बन रही तो आप होमवर्क क्या कर रहे हैं, आप पढ़ क्या रहे हैं, मुझे वो तो समझने से बात। मैं ये कर ली शीट और ये कर ली शीट और ये कर ली शीट, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये तो अभी 2 बच्चे पकड़ में है। आदित्य भी अभी थोड़ा वीक है जनरल एंट्रीज में, बाकी अभी सबका लूंगा तो मालूम पड़ेगा, तो वो मुझे चेक करना है, मैं देखता हूँ कैसे क्या हो सकता है। तो आयुष हैज नो प्रॉब्लम विद टाइम। पहल कहाँ गई, पहल आई थी भाग गई, तो दे डोंट हैव मच प्रॉब्लम विद टाइम। तो लेट मी वर्क आउट समथिंग, क्या कैसे प्रोसेस। ठीक है, एनीथिंग एल्स, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स?